सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुमधुर नाम में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने जो हमारा आज का अंतिम क्लास है, लेसन 7, उसका अध्ययन किया है। क्या आप लोगों ने अध्ययन किया है? यू कैन शो योर थंब। आप आपके कमेंट्स में या थंब दिखाकर बता सकते हैं यदि आपने अध्ययन किया है तो। Let me share my screen. Okay. So, कम्युनिटी बाइबल स्टडी के इस अध्ययन में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए हम आगे जाने से पहले 2 मिनट की प्रार्थना करें। हमारी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद कि आपके वचनों से कुछ नई बातों को सीखने के लिए आपने हमें ये समय दिया या अवसर दिया। जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए धन्यवाद कि उनके अंदर आपके वचनों से सीखने का मन उनके अंदर आपने दिया। आज का क्लास आशीषित कीजिए, नई बातों को हमारे हमसे प्रभु पिता नई बातों के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। सभी डिस्टर्बेंस को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। धन्यवाद देते, स्तुति करते, यीशु के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर की अद्भुत किताब लेसन 7, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसका लेसन का नाम है लेखक से मिलना, मीटिंग द ऑथर। और अगर यदि आपने इन ये लेसन के जो सवाल जवाब है इसको सॉल्व किया है, समय बिताया है, तो बहुत ही आपको समझ में आया होगा कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर रीति से यह पाठ बनाया गया है। हम देखते हैं कि एक व्यक्तिगत आमंत्रण, परमेश्वर हम सभी को इंडिविजुअली ना व्यक्तिगत रीति से हमें इनविटेशन दे रहा है निर्माणकर्ता से मिलने के लिए। और हम देखते हैं कि जक्कई, जो नए नियम में जक्कई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसको व्यक्तिगत रीति से आमंत्रित करते हैं। किस रीति से उनकी मुलाकात होती है, हम जो सुसमाचार की किताबें हैं उसमें इस विषय में हम पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो स्त्री, कुएं पर जो स्त्री पानी भरने को आई थी, वो समरिटन थी ना, लेकिन यीशु मसीह वहां पर रुके, उसको जीवित परमेश्वर के बारे में बताया, उसको खुद का जो खुद यीशु मसीह ही मसीहा है इस बारे में जो सत्य है उसको प्रकट किया। और इस रीति से व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर ने उसको बुलाया। और ये बहुत ही सुंदर घटना है जहां पर हम देखते हैं कि वो पानी भरने के लिए आई थी और यीशु मसीह ने उससे पानी ये विषय से बातचीत करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया। फिर उसी प्रकार हम पौलुस, जो पहले शाऊल था, जो विरोधी था, लोगों को विरोध करता था, उनको जो यीशु मसीह के नाम की घोषणा करते थे उनको मारता था, पकड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन देकर उसको आमंत्रण दिया और उसने परमेश्वर को, यीशु मसीह को जाना। फिर कुरनेलियस, हम देखते हैं कि किस प्रकार से दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने इससे बातचीत की और फिर पतरस उसके घर पे गया और उसको सुसमाचार बताया। फिर हम देखते हैं जो दारोगा,
है ना, जिसने पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे, उसकी घोषणा कर रहे थे। और जब हम देखते हैं कि जब वो आराधना कर रहे थे, तो जो जेल के दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक वो खुल गए, है ना। और वो जो दरोगा था, जो ऑफिसर था, उसको लगा कि अभी सभी कैदी भाग गए होंगे, और अगर सब कैदी भाग जाएंगे तो सारा दोष जो वहां का जो दरोगा था उस पर आएगा, और इसीलिए वो खुद को मार देना चाहता था। लेकिन उसी वक्त पौलुस चिल्लाकर कहता है कि खुद को हानि मत पहुंचाओ, हम कहीं नहीं गए, हम यहीं पर है। और उसको इस बात का आश्चर्य लगा कि ये कैसे कैदी है कि जब जेल के दरवाजे खुल गए फिर भी भागे नहीं, यहाँ पर ही रुके हैं। फिर हम देखते हैं कि पौलुस ने उसको सुसमाचार बताया, और उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया और अपने सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया। और हम देखते हैं कि यशायाह 55 उसका 1, यूहन्ना 6:37 और 7:37, इसमें भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हर व्यक्ति को आमंत्रण दे रहा है ना। इसको आपने पढ़ा होगा, आपने लिखा होगा इस बारे में, तो आपको और भी अच्छी रीति से ये सब समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं कि दोष से स्वतंत्र, जो गिल्ट है, उससे किस प्रकार से परमेश्वर मानव जाति को स्वतंत्र करता है, उसके बारे में हम देखते हैं। वो किसी भी, कैसा भी हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, है ना, पैसे वाला हो, रिच हो, पुअर हो, और या बड़े सिटी में रहता हो या छोटे गांव में रहता हो, कोई भी हो, परमेश्वर हर व्यक्ति को आमंत्रण देता है। अगर वो व्यक्ति उस इनविटेशन का स्वीकार करता है, तो उसके लिए एक नया जीवन परमेश्वर उसको देता है, और उसका जीवन नया हो जाता है। यीशु मसीह को का इनविटेशन का स्वीकार कर लिया है, अभी एक नया जीवन शुरू हो गया है। तो संकट भी आते हैं ना, यीशु के अनुयायी होने के नाते, उसके फॉलोअर होने के नाते हम यही अपेक्षा नहीं करते कि सब अच्छा ही हो ना। कुछ तकलीफें आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमें उन सारी बातों पर जय देता है और सहायता करता है। फिर हम देखते हैं कि भला जीवन जीने के लिए मदद, और इन सभी विषयों को हम और सविस्तर रीति से देखने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पर्सनल इनविटेशन, है ना, परमेश्वर हर व्यक्ति को अपने अ, राज्य का एक हिस्सा बनने के लिए, अपने फैमिली का एक हिस्सा बनने के लिए पर्सनली इनविटेशन देता है कि वो लोग सैल्वेशन प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें। क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में हर व्यक्ति अनमोल है, विशेष है, और इसीलिए परमेश्वर विशेष रीति से, विशेष तरीके से उनसे मिलता है। अगर हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर, जैसे शुरुआत में ही मैंने बोला कि जक्कई, है ना, जक्कई को परमेश्वर कैसे पर्सनली, किस रीति से उसको मिलता है और उसको एक इनविटेशन देता है कि वो भी परमेश्वर के परिवार का, फैमिली का एक हिस्सा बने। देखते हैं कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, है ना, उसका वो बिजनेस था, और उसके मन में यीशु मसीह को देखने की डिजायर हो गई। और उसने जैसे सुना कि मेरे गांव में, मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर यीशु मसीह आ रहा है, तो वो तुरंत, बहुत भीड़ होने के कारण उसको पता था कि मैं यीशु मसीह को देख नहीं पाऊंगा, इसीलिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां पर बैठकर इंतजार कर रहा था कि कब यीशु मसीह यहाँ पर आए और मैं उनको एक नजर देख लूं। और हम देखते हैं कि इस रीति से जब यीशु मसीह वहां पर गए और उन्होंने जक्कई को देखा, तो उसने उसे कहा, जक्कई जल्दी नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर आना है। प्रियो, जक्कई जो था उस समय में, जो
टैक्स कलेक्टर थे, है ना, जो चुंगी लेने वाले थे, उनको लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो काम था वो वो काम लोगों को तकलीफ देने वाला था। जैसे कि उस समय में अगर कोई व्यक्ति टैक्स कलेक्टर है या चुंगी लेने वाला है, तो रोमी साम्राज्य, जो रोमी गवर्नमेंट था, वो क्या करते थे कि साल के पहले ही वो रोमी गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक एरिया के लिए पूरा साल का टैक्स दे देते थे। जो चुंगी लेने वाला था, जक्कई था, वो साल शुरू होने से पहले ही रोमी सरकार को उसके एरिया का टैक्स जमा कर देता था, और फिर बाद में पूरा साल वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था। सो उस वो किस रीति से होता था, अगर वो चुंगी लेने वाला है, वो रोमी सरकार को 5 लाख रुपए देता है ना, वो एरिया के लिए 5 लाख रुपए टैक्स देता है, तो वो उस 5 लाख के लिए लोगों से कम दुगना या तिगना और बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे, और लोगों से ज्यादा पैसा लेकर उनका जो इनकम था वो बढ़ाते थे। सो अगर 5 लाख देते हैं तो कम से कम चुंगी लेने वाला जो है, वो उस एरिया से कम 10 लाख या 20 लाख वहां से उसको जमा करता था। और इसीलिए लोगों को इस बात को इस वजह से लोगों को, जो चुंगी लेने वाले लोग थे, वो पसंद नहीं थे। जक्के भी उनमें से ही एक था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। अगर किसी के पास टैक्स चुंगी देने के लिए पैसा नहीं है, तो जक्के उनको पैसा उधार देता था, और फिर ब्याज के साथ अगर 1,000 रुपए देता है ना, तो उसके बदले वो उनसे और प्रॉफिट लेके और ज्यादा पैसा लेके उनसे वो टैक्स कलेक्ट करता था। सो इसीलिए जो चुंगी लेने वाले थे वो बहुत पैसे वाले थे, वो लोगों से बहुत पैसा जमा करते थे, और इस वजह से लोग इन जक्के को पसंद नहीं करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसके अंदर जो उसको देखने की डिजायर थी, यीशु से मिलने की डिजायर थी, यीशु मसीह ने उसको जाना, और यीशु मसीह ने उसको उसके घर में आने के लिए उसको कहा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जक्कई के घर गया, तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया, और उसने कहा कि जितना मैंने लोगों से लिया है उससे चौगुना मैं लोगों को वापस कर दूंगा। अगर किसी से मैंने 1,000 लिया है, तो मैं उसको 4,000 दूंगा, है ना। मैं क्योंकि उसका जीवन परिवर्तित हो गया था। यीशु मसीह ने उसको जो इनविटेशन दिया था उद्धार का, उसको उसने स्वीकार किया, और हम देखते हैं कि उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया है। सो हम देखते हैं कि अगर आप सुसमाचार में देखेंगे, तो हर व्यक्ति की अलग अलग जरूरतें थी, और उन अलग अलग जरूरतों को पूरी करने का तरीका परमेश्वर के पास है। वो अद्भुत हो सकता है, कोई चंगाई के लिए आता है, हो सकता है कोई अपनी किसी परेशानी के लिए परमेश्वर के पास आता है, लेकिन परमेश्वर उन सारी जरूरतों को पूरी करने के द्वारा उनको अपने परिवार का हिस्सा होने के लिए आमंत्रित करता है। और जो लोग उस उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। वो उनकी सार्वकालिकता के लिए वो परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। आज भी अगर हम में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक उस पर्सनल इनविटेशन को ग्रहण नहीं किया है, तो आइए हम उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण करें, और अपना जीवन उसको समर्पित करें। और हम देखते हैं परमेश्वर अद्भुत रीति से लोगों से है। सो हम देखते हैं कि ये दोषी विवेक से कैसे मुक्ति पाए, है ना। जैसे कि प्रेरितों के काम 24:16 में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य की ओर निर्दोष विवेक। जब हम देखते हैं कि अगर कोई गलत बात होती है, तो हमारा जो विवेक है, हमारा जो जो कॉन्शियस है, वो हमको अंदर से बताता है कि रॉन्ग,
अगर कोई किसी व्यक्ति ने पहली बार चोरी की है, या पहली बार झूठ बोला है, या पहली बार कोई गलत काम किया है, तो उसके अंदर से एक जो कॉन्शियस है वो उसको दोष देगा ना, उसका विवेक उसको बताएगा कि ये गलत है ना, ये गलत है। पहली बार बहुत ही स्पष्ट रीति से उसको अंदर से ये आएगा, लेकिन वो व्यक्ति उस आवाज को दबा देता है, तो दूसरी बार अगर वो करता है तो और आएगा, तीसरी बार करता है थोड़ा सा आएगा, चौथी बार, अगर बार 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 अगर व्यक्ति कोई पाप करता है, गलत बात करता है, तो क्या हो जाएगा, उसका विवेक मर जाएगा। फिर कोई गलत काम भी करेंगे तो उसको कोई अंदर से कोई आवाज नहीं आएगी, और कोई भी गिल्ट फील नहीं होगा कि मैंने रॉन्ग किया है। हम संसार में देखते हैं प्रियो, कितना अगर न्यूज देखते हैं तो कितनी बहुत ही भयंकर भयंकर बातें हमारे कान पे आती, किसी ने किसी को मार डाला, खून कर दिया, और फिर टुकड़े टुकड़े कर कर इधर उधर फेंक दिए। कैसे व्यक्ति इतनी इतना दुष्टता का काम कर सकता है? तो ये तब होता है जब छोटे से शुरुआत में उसने उस विवेक को का उसका सुना नहीं, तो वो विवेक पूरा मर गया है, और अभी कितना भी दुष्टता का काम करे उसको बुरा नहीं लगता है। और अगर व्यक्ति का विवेक मर गया है तो वो उस आवाज को सुनता नहीं है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास कराते हैं, उसको बताते हैं कि यहाँ पर ये गलत है ना। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा उस व्यक्ति को ये समझ में आता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वचन को सुनकर, वचन को मानकर, वचन पता होने के बाद भी उस वचन को सुनते नहीं है, अपना मन कठोर करते हैं, जो गलत बातें हैं, पाप की बातें उसको करते ही रहते हैं, तो क्या होता है, वो परमेश्वर से अलग किया जाता है। क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर व्यक्ति अपने पाप का पश्चाताप न करे, अगर व्यक्ति वचन उसके पास आने के बाद भी अपने मन को कठोर करे और पाप करता ही रहे, तो बाइबल कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर अगर स्मोकिंग करेंगे, है ना, व्यसन करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो उसका उसका जो जो मजदूरी है ना, अगर व्यक्ति दिन भर काम करता है तो उसको उसका मजूरी मिलता है, पेमेंट मिलता है ना। हम अगर कहीं भी किसी जगह पर काम करे तो दिन भर जो काम किया जाता है उसका कुछ पेमेंट मिलता है, मजदूरी मिलती है। उसी प्रकार बाइबल कहती है कि अगर हम पाप करते रहेंगे तो उसका मजदूरी मिलेगा, उसका पेमेंट मिलेगा। अगर स्मोकिंग करते हैं तो हम देखते हैं, अगर शराब पीते हैं तो लीवर खराब हो जाएंगे, है ना, कैंसर हो सकता है, उसका मजदूरी, उसका पेमेंट मिलेगा, और यहाँ पर भी मिलेगा। और बाद में मृत्यु के बाद भी हम देखते हैं कि अनंत अनंत काल के लिए, है ना, उनको एक मृत्यु मृत्यु हो जाएगी। अगर पाप से मनुष्य पश्चाताप नहीं करता है तो वहां पर अंत ही नहीं होगा, है ना। वहां पर जो बाइबल वचन कहता है कि अगर व्यक्ति पश्चाताप न करे तो दूसरी मृत्यु वहां वो व्यक्ति की हो जाएगी, और दूसरी मृत्यु के लिए उसको नरक में, जहां पर बहुत ही तकलीफें हैं, जहां पर बहुत दुख है, आग है, आग की आग में रहना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, है ना। मर भी नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वहां पर नरक में डाला जाएगा। अगर व्यक्ति की दूसरी मृत्यु हो जाती है, वो आत्मिक रीति से मरता है तो। और हम देखते हैं कि अगर सही वक्त पर परमेश्वर का भय मानकर, है ना, जो हम देखते हैं कि जो हमारा विवेक है उसको सुनकर ये बातों को छोड़कर पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें ये दूसरी मृत्यु से
बचाएगा। हमको दूसरी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दोषी विवेक से कैसे क्षमा प्राप्त करें? हम देखते हैं 3 प्रकार के धर्म है ना। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर मैं कहीं बाहर, कहीं दूसरी जगह गई हो और वहां पर कुछ जवान बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, और उनको पता है कि एक नया व्यक्ति कोई आया है, और जानबूझकर अपना जो गेंद है वो मेरी ओर फेंकते हैं, और मेरा जो ग्लास है वो टूट जाता है ना। और अभी इसके बिना न मैं पढ़ पाती हूँ न देख पाती हूँ, तो मुझे ये बहुत जरूरी है। तो ये इस अगर मेरे साथ गलत हुआ है ना, उन्होंने मेरा ग्लास तोड़ दिया है, तो उसका 3 रीति से मैं उनको उनके साथ व्यवहार कर सकती हूँ, या उनको उनके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, कि दंड देकर, है ना, उनको बोल सकते हैं कि आपने मेरा ग्लास तोड़ा है, अभी आ, इसके इसके बिना हम देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो एक तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप कोई भी पनिशमेंट हम उनको दे सकते हैं, कि आप कान पकड़कर खड़े हो जाओ, या उनके हाथों पे स्टिक मारकर उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, या उनको पीट सकते हैं ना। इस प्रकार से पनिशमेंट देने के द्वारा मैं उनको दंड देने के द्वारा जो उन्होंने मेरे साथ गलत किया है उसको मैं ऐसा व्यवहार उनके साथ कर सकती हूँ। या दूसरा एक ऑप्शन है कि अ, उनके उनको उनके पेरेंट्स के पास लेकर जा सकते हैं, या पुलिस स्टेशन लेकर जा सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं कि ये मेरा जो जितना महंगा 2,000 का या 3,000 का जो ग्लास है उसका मुझे नुकसान भरपाई करके दो, है ना। जितना मेरा टूटा है, जो भी मेरा नुकसान हुआ है, आप उसका मुझे रिटर्न कर दो। इस प्रकार से हम उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन है, तीसरा रीति से ये है कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ठीक है, मेरा ग्लास टूट गया है, लेकिन मैं इनको क्षमा कर देती हूँ, और मैं खुद कीमत चुकाकर फिर से एक बार मेरे लिए एक ग्लास लेती हूँ, है ना। जो उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्होंने मेरा नुकसान किया है, लेकिन इसकी कीमत मैं खुद दे रही हूँ। मैंने उनको क्षमा कर दिया है, और मैं खुद अपने पैसे से फिर से एक बार मेरे लिए क्लास लेती हूँ। संसार में अगर हम देखते हैं तो पाप के बदले 3 प्रकार से की शिक्षा हमको देखने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर हमारे कर्म बुरे हैं, तो मरने के बाद हमको उसका दंड मिलेगा, है ना। हमको, अगर आप चोरी करते हैं तो आपको अगले जन्म में आप बिल्ली बन जाएंगे, और इसके घर से उसके घर में चोरी से दूध पीना पड़ेगा, है ना, या आप कुत्ता बन जाएंगे। जो गलत काम यहाँ पर करेंगे उसका दंड आपको हमेशा के लिए भुगतना ही पड़ेगा ना। कुछ लोगों का ऐसा आ, सोच है ना, ऐसी विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, और जो अगर आपका काम अच्छा है तो आपके बुरे जो काम है वो पूरे धुल जाएंगे। और संसार में हम देखते हैं लोग बुरे काम करते हैं और फिर जाकर एक आधा अच्छा काम कर देते हैं, तो उनको लगता है मेरे सारे बुरे कर्म जो है वो धुल जाएंगे ना। इसका उसके लिए वो अ, नुकसान भरपाई करने का कोशिश करते हैं। और तीसरा जो है हम देखते हैं, जो यीशु मसीह का अ, विचारधारा सिद्धांत है ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर कीमत अदा की है ना। जो जो दंड हमारे ऊपर आना चाहिए था,
इन आंखों ने पाप किया, इन हाथों ने पाप किया, इस हमने पाप किया, जो क्रूस पर हमें जाना चाहिए था, है ना। परमेश्वर के विरुद्ध हमने दुष्टता की, हमने पाप किया। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पापों की पूरी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अदा की है। कितना परमेश्वर को हम धन्यवाद दें ना। उसने हमारे लिए वो इतनी दर्दनाक, इतना पेनफुल मृत्यु सहन की उस क्रूस पर। गलती हमारी थी, दोष हमारा था, सजा हमें मिलनी चाहिए थी। ये तो मानो ऐसा हो गया है कि एक दो भाई थे, और एक छोटे भाई ने किसी का मर्डर कर दिया, और उसको पुलिस पकड़कर जेल लेके गए, और अभी जज उसको पनिशमेंट सुनाने वाला था कि अभी इसको फांसी की सजा हो जाए। तभी उसका भाई आता है और वो कहता है कि इसने खून नहीं किया, मैंने खून किया। और पूरा अपने छोटे भाई का पूरा जो दंड है वो खुद पर ले लेता है। प्रियो, उसी प्रकार हमारा सारा दंड, हमारी सारी पनिशमेंट प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ली है। इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, यीशु मसीह के क्रूस के अलावा हमें किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है कि मैं उस क्रूस का मुझे घमंड है ना, उसकी मैं घोषणा करता। हमारे अंदर भी हमारे लिए सबसे घमंड की बात कुछ है ना, धन्यवाद की कुछ बात है, तो वो है यीशु मसीह का बलिदान, जो उसने हमारे पापों के लिए अदा किया थे। हम तो उस लायक भी नहीं थे ना, फिर भी प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने ऊपर सारा दंड लिया और सारा नुकसान भरपाई। अब हमारे ऊपर कोई दंड आ गया नहीं है, है ना। अब हम धर्मी हो गए हैं। जो हम पहले दुष्ट थे, पापी थे, शत्रु थे, लेकिन अब हम धर्मी हो गए हैं, हम राइचस हो गए हैं, हम उसके परिवार का हिस्सा हो गए हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वो फिर से आने वाला है, इस बात पर हम विश्वास करते हैं, तो हम हमारे पापों से, हमारे दोषी विवेक से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और उस दोषी विवेक से क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु सारे मानव जाति को एक पर्सनल इनविटेशन दे कि यदि हमने उस दोषी विवेक से क्षमा प्राप्त की है, उस यीशु मसीह पर हमारा विश्वास किया है, तो हमें एक नया जीवन मिलता है ना। पौलुस कहता है कि पुराना चला गया, और प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है ना। हमें एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। सो अभी हमारे जो पाप और जो विवेक, जो दोषी विवेक था, उससे हमें क्षमा तो मिल गई है। लेकिन हम देखते हैं कि हमें हमारे मन में, हमारे भावना में, हमारे इच्छा में, हमारे संबंध में, हमारे प्रवृत्ति में, हमारे जीवन शैली में परिवर्तन लाने का जरूरत है। हम देखते हैं कि मन में ना, हमारा जो माइंड है ना, वो परिवर्तन होना चाहिए। पुराना जो जीवन था, उसमें हमारे जो विचार थे, हमारा जो थिंकिंग था, वो गलत था ना। हम गलत सोचते थे। हमें चोरी करना कोई बात नहीं है ना, किसी के साथ धोखा देना कोई बात नहीं, झूठ बोलना कोई बात नहीं, झूठ बोला तो कुछ नहीं होता, इस प्रकार से जो विचार थे, है ना, वो हमारे विचारों को चेंज, उसका परिवर्तन होना चाहिए उसमें। जैसे कि हम देखते हैं, रोमियो 12:2 में कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो। संसार में लोगों के विचार, लोगों का सोचना बहुत अलग है ना। गलत भी करते हैं, किसी के साथ गलत
तो उनको गलत नहीं लगता है। चीटिंग कर देंगे एग्जाम में और अच्छा मार्क्स लाएंगे तो गलत नहीं लगता है। लेकिन हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, तो हमारे विचार परिवर्तित होना चाहिए। हमारा जो मेमोरी परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जो सोच है, हमारा जो थिंकिंग है, वो बदलना चाहिए, है ना। संसार कहता है कि जो दुश्मन है उससे नफरत करो, जो दोस्त है उससे प्यार करो। लेकिन वचन कहता है, यीशु मसीह की शिक्षा है कि हमें हमारे जो शत्रु है उनसे भी प्रेम करना है। जो हमारे लिए गलत सोचते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। सो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है, हमारा जो मेमोरी है, उसमें परिवर्तन आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इमोशंस, है ना, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी भावनाएं हैं, हमें आत्मा के फल, है ना, प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, गुडनेस, और हम देखते हैं जॉय, ये पीस, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। नहीं, जब हम पुराने थे, है ना, संसार में थे, हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, तब हमारे अंदर क्रोध हो सकता है, मत्सर हो सकता है, जेलेसी हो सकती है। हम देखते हैं इस प्रकार से ऐसी अनफेथफुलनेस, इस प्रकार से हमारे फीलिंग्स हो, पुराना जीवन में ऐसा होगा। लेकिन जब हम नया जीवन शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट वो आना चाहिए, है ना। जॉय आना चाहिए, लव आना चाहिए, गुडनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, जेंटलनेस, है ना, काइंडनेस हमारे अंदर। हमें अगर कोई नीडी है तो हमें हमारे अंदर उसके प्रति काइंडनेस, तरस आना चाहिए, दया आना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो उसके अंदर तरस था, भलाई थी, ये उसके फीलिंग्स इस प्रकार से थी। तो हमें भी हमारी फीलिंग्स को शुद्ध करना है, परिवर्तित करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। फिर नया जीवन में हमारा जो हम देखते हैं कि विल, है ना, परमेश्वर ने हमें विल पावर दिया है। जब हम देखते हैं आदम और हवा, इनको परमेश्वर ने चॉइस दिया था। हम्म, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो जानवर है, एनिमल्स है, उनको चॉइस नहीं है, उनको विल नहीं है कि वो क्या। लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर विल दी, इच्छा दी है। परमेश्वर वचन कहता है कि वो कहता है कि मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखा है ना। ये हमारा हमारा निर्णय है, हमारी इच्छा से हम चुन सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमको जीवन चुनना है या मृत्यु चुनना है। हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला जीवन जीना है या खुद की इच्छा पूरी करना है। सो विल पावर परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया, हमें चुनाव हमें करना है। तो क्रोध करके जीवन जीना है या प्रेम से जीवन जीना है, ये हमारे इच्छा पे है ना। हमें सुबह उठकर प्रार्थना करके हमारा दिन शुरू करना है या हमें हमारे काम करना है ना, ये हमारा इच्छा है, चॉइस है, हम खुद चुन सकते हैं। परमेश्वर ने हमें वो इच्छा दी है कि हम क्या चुने। सो एक नया जीवन जब हमारा होता है तो हमारी हर इच्छा परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए, है ना। एक सुंदर गीत, हिंदी गीत है, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। एक बहुत ही सुंदर गीत है। वो गीतकार कहता है कि मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। तो हमें हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा ढूंढना है और उस इच्छा को पूरा करना है। जब हम नया जीवन हमें प्राप्त होता है तो हमारा इच्छा हमेशा परमेश्वर के
उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी इच्छा होना चाहिए। और यीशु मसीह कहता है कि मैं खुद की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया हूँ, तो जो जिस पिता ने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। सो हमें भी, हमारा भी स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए। हमें हमारी इच्छाओं को पूरी नहीं करना है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना है। फिर हम देखते हैं कि हमारे संबंध में परिवर्तन आना चाहिए ना। हमारे रिलेशनशिप है ना, हमारा जो जो भी रिलेशनशिप हमारे है, हो सकता है पति पत्नी है ना, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, कलीसिया में है, हमारे नेबर्स हो, जो रिलेशनशिप हमारे है उसमें हमें अपमानजनक, दूसरों को कम लेखना या दूसरों को कम जानना और चालाकी से उन लोगों से उन बुरा व्यवहार करना, इस प्रकार की रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सोचना है कि कैसे मैं दूसरों के जीवन के लिए आशीष बन पाऊं। मैं कैसे मेरी अगर पति पत्नी है तो कैसे मेरी पत्नी के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन पाऊं। मैं अगर पत्नी हूं तो कैसे मेरे पति के लिए एक अच्छा उसको क्या पसंद है, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे मैं उसको प्रोत्साहन दे सकूं, कैसे मैं उसको एनकरेज कर सकूं, कैसे मैं उसको आशीषित कर पाऊं, कैसे मैं उसके लिए एक ब्लेसिंग बन पाऊं। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ कोशिश करते रहना है, ना कि किसी को हमें डोमिनेट करना है ना, हमें किसी को डोमिनेट नहीं करना है। तो हमें वचन कहता है कि एक दूसरे को श्रेष्ठ जानो, है ना, एक दूसरे को तुच्छ नहीं लेखना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ वो कम है। हो सकता है ना, कुछ हर एक व्यक्ति में वीकनेस होते हैं, कुछ मेरे में होंगे, कुछ सामने वाले में होते हैं, लेकिन हमें उनके अपराधों को, उनके वीकनेस को नजरअंदाज कर कर जो अच्छी बात है उसको देखकर उनको सराहना है। किसी के साथ हमें अपमानजनक व्यवहार नहीं करना है। तो कोशिश करें प्रियो, हमारे रिलेशन, हर रिलेशन, जो कोई जिसके साथ आपका रिलेशन हो, उसके वो रिलेशन में एक अच्छा नयापन आ जाए, है ना। आपका जीवन दूसरों के लिए एक आशीष बने। देखते हैं नूह का, है ना, नूह एक उसका कितना अच्छा जीवन था, तो उसके पूरे परिवार के लिए वो आशीष बना। फिर हम देखते हैं कि हमारा एटीट्यूड, हमारी प्रवृत्ति वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, सकारात्मक होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो सोच है, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है ना, नकारात्मक नहीं रहना है। बहुत सारे लोग जीवित परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर का वचन उनके साथ है, पवित्र आत्मा उनके साथ है, फिर भी उनका जो एटीट्यूड होता है वो निराशा से भरा हुआ होता है। सो हमें हमारा एटीट्यूड में इस प्रकार से हमें एक यीशु मसीह के द्वारा हमें गौरवी आशा प्राप्त हुई है। सो हम गौरवी आशा हमारे पास है, तो उसके द्वारा हमारा एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है। फिर सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, वो हमेशा परमेश्वर को महिमा देने वाली होना चाहिए। हमारा बोलना परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, हमारा चलना परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, हमारा काम करना परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हमारा जो हम ड्रेसिंग करते हैं, जो पहनते हैं ना, हमारा पहराव, वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। जो कुछ भी दिन में 24 घंटे जो कुछ बात हम करते हैं हमारे जीवन में, वो सारी बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। सो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो, क्योंकि वचन कहता है कि हम जगत की ज्योति है, परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है, परमेश्वर ने हमें उजियाला बनाया है, इसीलिए कि हमारे अच्छे काम देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। सो जो कुछ भी हम करते हैं, हमेशा ये याद रखना है कि वो हम परमेश्वर के लिए और उसकी महिमा के लिए करते हैं। तो हमारे जब
हम यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है, तो हमारे मन में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे भावनाओं में परिवर्तन होना चाहिए, हमारी इच्छा में परिवर्तन होना चाहिए, हमारे संबंध में सुधार होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाना चाहिए, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक चित्र हम देखते हैं कि मनुष्य तीन बातों के द्वारा बनाया गया है, बॉडी, स्पिरिट और क्या कहते हैं उसको, सोल। आत्मा, आत्मा, प्राण और देह, है ना। आत्मा, प्राण और देह, इन तीन बातों के द्वारा हम बने हैं। जो शरीर, हम देखते हैं ये शरीर के द्वारा हम जो संसार है उसके साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम टच कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हमें शरीर की जरूरत है। शरीर के द्वारा हम जो संसार है, बाह्य संसार है, उससे हम व्यवहार कर सकते हैं या संबंध रख सकते हैं। और हम देखते हैं कि आत्मा के द्वारा हम जो आत्मिक संसार है, आत्मिक जो दिखता नहीं है लेकिन है ना, उससे हम संबंध रखते हैं ना। शरीर बाह्य संसार को से कांटेक्ट रखता है, आत्मा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, आत्मिक संसार है, उससे संबंध रखता है, वो परमेश्वर से संबंध रखता है। और जब हम देखते हैं प्राण, तो प्राण में मोस्टली तीन बातें हमको देखने को मिलती है। उसमें है विल, इच्छा, इमोशंस, भावना, और माइंड, मन, है ना। ये तीन बातें हमें हमारे प्राण में दिखती है। हम देखते हैं कि जब अदन की वाटिका में आदम ने जब परमेश्वर के प्रति अवज्ञा की, है ना, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो जो आत्मा है वो मर गया, डेथ हो गया, है ना। ये परमेश्वर ने कहा था यदि आप इस पेड़ को के फल को खाओगे तो आप मर जाओगे। तो उनको उस वक्त लगा कि वो फिजिकली मर जाएंगे, लेकिन उस वक्त फिजिकली वो नहीं मरे, तो वो आत्मिक तौर से मर गए, और फिर परमेश्वर से उनका अलगाव हो गया। उसके पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य आदम एक दूसरे के को देखते थे, संगति करते थे, साथ रहते थे। लेकिन पाप के द्वारा उसका वो आत्मिक तौर से मर गया और परमेश्वर से अलग हो गया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उसने अपना बलिदान दिया, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो जीवन पाता है। और उस वक्त क्या होता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तब उसका आत्मा जीवित हो जाता है ना। जो लोग हम देखते हैं, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, वो सभी लोग ने आत्मिक तौर से जी उठे हैं, और जिन्होंने ग्रहण नहीं किया है वो मृत हो गए हैं। और यदि हम आत्मिक तौर से यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हमारा जो मन है, भावना है, इच्छा है, ये पूरा आत्मा के द्वारा चलाए जाना चाहिए, न कि देह के द्वारा। क्योंकि देह देह की बातों को सोचता है, उसको नींद प्यारी है, उसको पैसा प्यारा है, उसको खाना पीना में ज्यादा रुचि है। लेकिन आत्मा को परमेश्वर की संगति चाहिए, आत्मा को परमेश्वर का को की बातों में उसको आनंद मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं। फिर अगर हम नया व्यक्ति बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि फूलों के रास्ते हमारे हमारे लिए एकदम फूलों का रास्ता हमारे लिए है, ऐसा नहीं है ना। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह कहता है यदि आप मेरे पीछे हो लेना चाहते हो, तो आपको अपना क्रूस उठाना है। क्रूस उठाना ये आसान नहीं है। बहुत बार आप यीशु मसीह को अगर ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो संसार विरोध करता है ना, निंदा करता है, सताया जाता है ना, रिश्तेदार छोड़ देते हैं। यही है क्रूस उठाना।
तो यीशु मसीह के पीछे चलना इसका मतलब फूलों को चुन लेना ऐसा नहीं है, कांटे भी है ना, सताव है, दुख है, तकलीफें है। हम देखते हैं कि जीवित बलिदान, है ना, जीवित बलिदान, एक मृत, संसार के लिए, पाप के लिए, दुनिया के लिए उसको मृत मरना है। एक मरा हुआ व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम मृत हो जाते हैं। किसके लिए? पाप के लिए, बुराई के लिए, खुद के लिए, खुद की इच्छाओं के लिए। अब हम जीते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए, उसके कार्य के लिए। फिर हम देखते हैं कि हमें उसका जुआ उठा लेना है, उसके पीछे होना है, उसका कार्य करना है। और जब उसका जुआ उठाते हैं तो क्लेश होंगे, तकलीफ होंगे, है ना। बाइबल कहता है कि जो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सो फिलिपियो की पत्री पहला अध्याय 29 वचन कहता है कि दुख उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना। हम पर ये परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हम देखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो जितने भी 12 प्रेरित थे यीशु मसीह के, केवल यूहन्ना जो था वो नैसर्गिक रीति से उसकी डेथ हो गई, लेकिन 11 के 11 प्रेरितों को बहुत ही वो पर रक्त साक्षी हो गए। कोई क्रूस पर चढ़ाया गया, किसी को जलाया, तेल में डाल दिया, है ना। बहुत हम देखते हैं अलग अलग रीति से बहुत ही दर्दनाक मृत्यु का उनको सामना करना पड़ा। और आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए खुद के जीवन को बलिदान कर रहे हैं। सो सताव आएगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि उसको जो भी सताव परीक्षा आएगी उसका परमेश्वर हमें रिवॉर्ड देगा, और अगर हम उसके लिए कोई तकलीफ दुख उठाते हैं तो। सो भला जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। सबसे महत्व का कि परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। यीशु मसीह जब उठा ले गया तो उसने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा न हो, मैं जा रहा हूं लेकिन आपके लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सहायता करेगा। सो पवित्र आत्मा है। हम हमारी कोशिशों से, हम बहुत कोशिश करके भी अच्छी बातें नहीं कर पाते क्योंकि इस देह में कुछ भी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। यदि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे, यदि हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए कि हम कैसे अच्छा जीवन जी पाए, कैसे हम प्रार्थना का जीवन जी पाए, कैसे हम लोगों को प्रोत्साहन दे सके, कैसे हम लोगों के लिए आशीष बन सके, कैसे हम हमारे मुंह पे कंट्रोल रखें, पवित्र आत्मा कैसे हम एक ज्योति की तरह जीवन जिए। अगर हम पवित्र आत्मा को सहायता मांगते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हो, उसके उपस्थिति में रहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करने के लिए सदैव उपस्थित है। क्योंकि यूहन्ना का किताब 14 अध्याय में कहता है कि सत्य का आत्मा आएगा और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, है ना। सब पवित्र आत्मा हमें हर अच्छी बात करने के लिए सहायता करता है। वो एक बेस्ट सहायक है, वो एक बेस्ट टीचर है पूरे संसार में, है ना। उसके जैसा कोई टीचर नहीं है, बेस्ट टीचर है जो हमें हर बात में सहायता करेगा। अगर आप कोई बात में स्ट्रगल कर रहे हो क्या कि ये बात मुझे ये बात अच्छी नहीं है लेकिन मेरे से हो ही जाती है, तो आप पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए, मुझे इस बात से, इस आदत से, इस स्वभाव से मुझे छूटना है। वो आपको सहायता करेगा। उसके उपस्थिति में बैठिए, है ना, प्रार्थना में समय बिताइए। आपको भला जीवन सिर्फ यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें भला जीवन जीने के लिए कहा नहीं है, तो उसके लिए रिसोर्सेज भी दिए हैं, पवित्र आत्मा दिया है जिसके द्वारा, है ना, हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो ज्योति है ना। अगर पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ जाना है, लेकिन अगर एक लाइट, एक टॉर्च वहां पर आता है तो वो टॉर्च हमें बताएगा कैसे जाना है, कहाँ पर कुछ रखा है, या ठोकर ना लगे इसलिए यहाँ से नहीं चलना है। सो वो टॉर्च हमें गाइड करता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। अगर हम रोज प्रतिदिन उसका मनन करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से हमें गाइड करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें करेक्ट करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा
क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझने की समझ देता है। सो बहुत जरूरी है कि हम डेली डेली प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़े, उसका मनन करें और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रियो, ये संसार में अगर कोई बेहतर गिफ्ट हमको मिला है तो सबसे प्रेशियस गिफ्ट है परमेश्वर का वचन, है ना, सबसे प्रेशियस गिफ्ट है। सो इसको पढ़िए, इसमें समय बिताइए। इट इज नॉट अ ह्यूमन वर्ड, है ना, ये किसी मनुष्य के वर्ड नहीं है, किसी मनुष्य के शब्द नहीं है, ये जीवित निर्माणकर्ता के शब्द है। तो हमें उसको वचन के द्वारा हम एक भला जीवन जी सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिष्यों का समाज एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी हमारे पास है, कलीसिया है, अच्छा फ्रेंड्स है जो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए एनकरेज करते हैं। इस ये सुंदर बाइबल स्टडी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कि इसके द्वारा हम अच्छी बातों को सीख रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है कैसा करना चाहिए ना। मैं आशा करती हूँ कि आप सीख रहे हैं, है ना। सो ये चीजें हैं जो हमें अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता करते हैं। सो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इस संसार में सबसे बेहतरीन गिफ्ट हमारे लिए है ना, अगर उद्धार के बाद यीशु मसीह की बात, तो वो है परमेश्वर का वचन ना। और इस संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, सबसे ज्यादा जिसकी एडवर्टाइज होती है, सबसे ज्यादा जो छपी जाती है, और सबसे ज्यादा जिस पर पैसा खर्चा किया जाता है, वो कोई किताब है तो वो है ये बाइबल, है ना। ये बाइबल से प्यार करो प्रियो। ये बाइबल हमारे जीवन को शेप देती है। ये बाइबल हमारे जीवन को आशीषित करती है, फ्रूटफुल करती है, सही मार्गदर्शन करती है ना। ये बेस्ट काउंसलर है, वचन हमारे लिए बेस्ट काउंसलर है। इसमें आज दुखद की बात है कि बहुत सारे मसीह लोग, है ना, इतना बिजी हो गए हैं कि समय ही नहीं वचन के लिए, बाइबल के लिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसको, वचन को रोटी की उपमा दी गई है। रोटी जैसे हमारे शरीर को रोज रोटी हम खाते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा की रोटी है। इसको दिन में 2 बार 3 बार हमें खाना है ना, सही रीति से इसका स्टडी करना है, मनन करना है और इसमें समय बिताना है। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा हमारे अंदर विश्वास आता है। विश्वास एक कि कोई भी शॉप में नहीं मिलेगा, विश्वास ये कोई मॉल में नहीं मिलेगा, है ना। विश्वास केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बड़ा हो तो आपको परमेश्वर के वचन में बहुत समय बिताना जरूरी है। विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में यीशु मसीह आता है ना। विश्वास करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने के द्वारा विश्वास आता है, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आता है। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है। और वो विश्वास कहाँ से आता है? वो परमेश्वर के वचन से। यदि हम परमेश्वर की, यीशु मसीह हमारे अंदर आता है तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। सो हम उसके बच्चे हो जाते हैं, संतान हो जाते हैं। मुझे बताइए, एक डॉक्टर का बच्चा कैसा व्यवहार करेगा? अच्छा लगेगा वो कोई बुरी बातें कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या अफेयर्स कर रहा है ना। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर की तरह उसको अच्छा लाइफ जीना है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट का बच्चे को अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो हम तो जो किंग ऑफ किंग है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, उसके बच्चे हैं। सो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना। हमारा व्यवहार ज्योति और नमक की तरह होना चाहिए, जो सारे, जहां कहीं हम जाते हैं, लोगों के जीवन में प्रकाश लाए, लोगों के जीवन में एक स्वाद लाए। ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और अगर हमारा व्यवहार इस प्रकार से होगा तो हम
दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारे विचारों को चेंज करना है, हमारे मनों को चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल ये नहीं है कि हमें बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, बहुत सक्सेसफुल सर्वेंट बनना है, बहुत बड़ी सेवा करना है। ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है हमें यीशु मसीह की तरह बनना है, बिकमिंग लाइक क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह की तरह बनना है और यही गोल को पूरा करना है। सो कैसे ये गोल पूरा होगा? जब हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण हम जब हम वचन का अध्ययन करेंगे। ये वचन ही है जो हमें यीशु मसीह की तरह बनने के लिए सहायता करेगा, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है और वो अपनी दुल्हन को लेके जाने वाला है। तो उसकी दुल्हन कैसी होनी चाहिए, है ना? हम देखते हैं कि उसकी दुल्हन शुभ्र, दाग विरहित और पवित्र चाहिए। सो ये बातें प्रियो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आती है। सो आई वांट टू एनकरेज यू, केवल वचन पढ़िए मत, उसका मनन कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। बाइबल हमें केवल पढ़ने के लिए नहीं बताया गया है। अगर बाइबल में वचन को हम देखते हैं तो उसमें पढ़ना भी ये पहला स्टेप है, फिर मनन करना ये दूसरा स्टेप है, और अध्ययन करना ये तीसरा स्टेप है। 90% लोग केवल पढ़ते हैं, है ना? 50% लोग पढ़ते हैं और मनन करते हैं, और कुछ ही लोग हैं, कुछ बहुत ही थोड़े लोग हैं कि जो पढ़ते भी है, मनन भी करते हैं और अध्ययन भी करते हैं। सोता है कम्युनिटी बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद, जो हमें बहुत ही सुंदर और सिस्टमैटिक करिकुलम प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सिस्टमेटिकली और बहुत ही इजी वे से परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। सो आज हमारी एक किताब पूरी हो चुकी है। यदि आप चाहते हैं कि और कोई एक नई किताब आपके साथ शुरू करना चाहिए, तो आप ऐसा कांटेक्ट कीजिए। हम आपको सिखाने के लिए वी आर हियर ना, हम तैयार है आपको सिखाने के लिए, अगर आप सीखने के लिए इच्छुक है तो। सो हम नई किताब के साथ आपको मिलेंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके अद्भुत वचन के लिए। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य वचन के लिए, बाइबल के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कम्युनिटी बाइबल स्टडी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से इस किताब को तैयार किया है, जिन्होंने इसको तैयार किया, ट्रांसलेट किया, समय बिताया, पैसा खर्चा किया, उन सभी लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच आपका वचन सोने से भी बेहतर है। सचमुच प्रभु, मधु से भी मीठा आपका वचन है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस वचन में समय बिताएं, भजन एक के अनुसार प्रभु हम दिन रात इस पर मनन करें प्रभु। ऐसा अनुग्रह हमको दीजिए। पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए और भी रहस्य को आपके वचनों के द्वारा सीखने के लिए। इन सभी आपके प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद कि जिन्होंने इस अध्ययन में, इस स्टडी में सहभाग लिया, और प्रभु समय निकाला अपना आपके वचन से सीखने के लिए। इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इनको आशीषित कीजिए, इनको, इनके जीवन को आप एक आशीष का कारण बनाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि हम और बाइबल अध्ययन का नया किताब शुरू करें, सो आप ऐसा बता सकते हैं। थैंक यू पास्टर, आपके लिए, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सके। सभी को धन्यवाद, सभी को जय मसीह की। आगे का समय मैं पास्टर के हाथ में देती हूँ। थैंक्स मैम, ब्लेस यू, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए समय निकाला। मे बी पास्टर बिजी हैं,
तो आप हमें प्रार्थना में याद रखिए, और नेक्स्ट स्टडी के लिए हम पास्टर से बात करेंगे, तो पास्टर जी आपको मैसेज डाल देंगे। जी, थैंक यू सो मच। हाँ, ब्लेस थैंक यू। यू। यस, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।